इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद बोल रहा होता है कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हारे लक्ष्य से तुम एक ही बार में पराजित हो चुके हो, डिफीट हो चुके हो यानी। और क्या तुम अपने और मेरे बीच के गैप को नहीं देख पा रहे हो कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे सामने, फिर भी तुम मुझे फ़ाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है कि चलो फिर हम शर्त लगाते हैं कि आखिर फाइट में कौन जीतता है, फिर हम देखेंगे कि आखिर किस में ज़्यादा गैप है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलता है चलो हम शर्त लगाते हैं कि आखिर इस असाइनमेंट में कौन ज़्यादा स्कोर करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी इस बात के लिए मान जाता है। इधर हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जिससे एक टीचर बोल रहा होता है कि जो कि बोलता है हे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। ये एक टीचर होता है और वो टीचर एलिनोर से बोलता है कि मैंने तुम्हें स्टूडेंट को स्कोर देने के लिए बुलाया था, क्या तुम इस बात को ऐसे ही ले रही जैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। आखिर तुम मेरी बात को ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। तभी एलेनोर उस बंदे से बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इस पूरी समय मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रही हूँ। तो टीचर बोलता है तुम मुझे इस बात का एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दो। और साथ ही वो टीचर फिर से बोलता है कि आखिर तुमने दाऊद कैंपेबल को इतना ज़्यादा स्कोर क्यों दिया है, क्योंकि अभी तक तो उसने असेसमेंट एग्जाम भी नहीं दिया है, तो तुमने उसे आखिर इतना ज़्यादा स्कोर क्यों दिया है। इस बात को सुनकर एलेनोर उससे बोलती है क्योंकि वो इसका हकदार है, उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो इस स्कोर को गेन कर पाया है। तभी एलेनोर की ये बात सुनकर टीचर उससे पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो एलेनोर उससे बोलती है कि लगता है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए स्कोर से सेटिस्फाई नहीं है, तुम एक बार मेरे नज़रिए से देखो कि मैं उसके लिए कैसा सोचती हूँ। यह बात सुनकर वो टीचर उससे बोलता है कि ठीक है, इस बार मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आखिर वो इतने ज़्यादा स्कोर का हकदार है भी या नहीं है। तभी एलिनोर वहाँ से जाते हुए बोलती ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो टीचर उससे पकड़ते हुए बोलता है जरा तुम थोड़ा सा यहाँ पर रुको। और तभी वो टीचर उससे बोलता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो। तभी एलिनोर उससे बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे करीब नहीं जाना चाहती। और बोलती है कि और वो मन में सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि वो वॉरियर कैंडिडेट के साथ अकेले में रहे। और यहाँ पे वॉरियर कैंडिडेट का मतलब एलिया से है। और बोलती है कि मुझे चिंता है कि उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है, कृपया मुझे उन दोनों की जांच करने की इजाज़त दे दो। तभी वो टीचर एलिनोर से बोलता है हालांकि मैं तुम्हें इसमें असेसमेंट में भाग लेने की नहीं दे सकता, लेकिन तुमसे इससे बाहर निकाल सकता हूँ। ये कैसा रहेगा, तुम इससे उन पर बच्चों पर नज़र भी रख सकती हो। इधर अब एलिया और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एलिया को देखते हुए बोलती है कि एलिया पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है कि दाऊद की उस बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई है। फिर इसके बाद हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि लगातार मॉन्स्टर को मारी जा रही होती है। इधर हमें कुछ देर बाद एक और रेड बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ के आसपास के सभी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लगता है यहाँ पे पास पास कुछ है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है हाँ यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं और मेटल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और किसी में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है यहाँ आसपास की सभी चीज़ें मिनरल ओर से भरी हुई हैं और अगर हम इस कोर्स को छोड़कर इन मिनरल्स को ढूंढें तो हम इस कोर्स को अवॉइड कर सकते हैं और हमें इनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तभी हमें उसी के टीममेट को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि चलो हम मॉन्स्टर को मारना छोड़कर हम अपने मिनरल्स ओर को माइन करने पर ध्यान देते हैं, इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और चलो मेरी मदद करो तुम। इधर हमें एलिया की साइड दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया उन्हीं मॉन्स्टर से लगातार फाइट कर रही होती है और उसके चेस्ट पर हमें एक डार्क कलर का ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। इधर हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एलिया के फेस पर वो डार्क चीज़ को देखकर बोलती है तो कलर ऑफ डार्क इमोशन है, अगर इसी तरह चलता रहा तो अपने डार्क इमोशन के काबू में आ जाएगी और वह पागल सी हो जाएगी। और मैं इस डार्क इमोशन को देख सकती है बहुत ही ज़्यादा कियोटिक हो चुका है। तभी वो बोलती है हालांकि इसे किसके चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा कि यह नाराज़ है, लेकिन मुझे पता है पर दाऊद की उस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है।
तभी वो एलिया को आवाज़ लगाते हुए बोलती है, हे एलिया, क्या तुम्हारे साथ अभी रिसेंटली में कुछ खास हुआ है क्या? तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि उसकी इस बात सुनकर बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे साथ रिसेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। तभी वो लड़की उस एलिया से बोलती है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे से शेयर कर सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तभी वो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तुम शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो मेरे बारे में। तभी वो मन में सोचती है, मुझे चिंता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उसके जो इमोशन है उस पर हावी हो सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। तभी वो मन में सोचती है, हालांकि भले वो मुझे नहीं बता रहे, लेकिन मुझे कुछ तो लगता है कि शायद वह किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद वो मुझे बताकर मुझे भी परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो चीज़ मुझे वो नहीं बता रही है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया बैठी इस मन में सोच रही होती है कि फिर इधर में एलिया को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचती है कि मुझे त्रिशा तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये मैं चीज़ें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।